हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन द स्क्रीन। आज हम बात करने वाले हैं कोरियन ड्रामा स्टार्टअप के बारे में। ये 2020 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग से 8.1 आउट ऑफ 10। इट्स मीन्स ड्रामा बहुत ही अच्छी होगी। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड सोडाल में, जिसका ड्रीम था कोरिया का स्टेप जॉब बनना, यानी बेस्ट स्टार्टअप खड़ी करनी थी, वो भी उसके जीनियस बॉयफ्रेंड के साथ। इसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं जो कि नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। पर्सनली ये मेरी फेवरेट के ड्रामा है। मतलब इस ड्रामा की बात ही कुछ और है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर एक सीन ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है और एक्टर्स ने भी अपने रोल को परफेक्टली प्ले किया है। आप भूल ही जाओगे कि ये एक ड्रामा है। अगर आपको भी ये सीरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नॉट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हांजी प्योंग, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वो टीम लीडर था एसएच वेंचर कैपिटल में। वो योंगसिल एक डिवाइस से उसका स्केड्यूल पूछता है। योंगसिल कहता है उसको आज सैंडबॉक्स में स्टार्टअप पे लेक्चर देने जाना है, पर जब वेदर के बारे में पूछता है, वेदर की जगह किस्मत की बातें करता है। इसीलिए हांजी प्योंग उसके सेक्रेटरी को योंगसिल पे इन्वेस्ट करने से मना करता है। फिर हमें दिखाया जाता है सो डालमी को। वो फोन पे किसी की पोस्ट देख रही थी और वो थी वॉनिन जे। तीनों सैंडबॉक्स स्टार्टअप लेक्चर के लिए जा रहे थे। स्टार्टअप लेक्चर शुरू होता है। स्टेज पे थे वॉनिन जे, हांजी प्योंग और मिस यून। सब उनसे सवाल पूछ रहे थे। तभी एक लड़का वॉनिन जे से सवाल करता है कि उसने सैंडबॉक्स से शुरुआत नहीं की तो उसे वहाँ नहीं होना चाहिए। मिस यून सैंडबॉक्स की डेफिनेशन कहती है, सैंडबॉक्स नए एंटरप्रेन्योर्स को गिरने से बचाने के लिए है। जैसे पार्क्स में सैंडबॉक्स होते हैं झूले से गिरने से भी चोट ना लगने के लिए। और इंजे कहती है उसके पापा तो बहुत ज्यादा अमीर हैं, तो उसे वहाँ से शुरुआत करने की कोई जरूरत नहीं थी। और एक लड़का सवाल पूछने ही वाला था, पर सो डाल में उससे माइक ले लेती है और अपना नाम बताती है। नाम सुन के हान और वोनिन जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मिस्यून हान से पूछती भी है, क्या तुम उसे जानते हो, पर वो मना कर देता है। डालमी इंजे से सवाल करती है, कहती है आपने बहुत स्मार्ट फैसले लिए होंगे, तो कभी सेल्फिश होके अपने लिए फैसला किया है? इंजे कहती है इंसान हूँ, हाँ लिया है। और ये भी कहती है जिसने मुझसे अपोजिट फैसला लिया है क्या वो खुश है? फिर हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और वहाँ हमें पता चलता है कि सो डालमी और इंजे बहनें थीं। उनके मम्मी पापा के बीच झगड़ा चल रहा था। उसके पापा चंग म्योंग को खुद की बिजनेस शुरू करनी थी, इसीलिए नौकरी छोड़ना चाहते थे, पर उसकी माँ इनके खिलाफ थी। वो कहती थी अगर जॉब छोड़ोगे तो हमें भी छोड़ना होगा। दोनों उस झगड़े से परेशान थे। दोनों उनकी दादी के पास जाती हैं और उन्हें उन दोनों को समझाने के लिए कहती है। उनकी दादी की एक छोटी सी कॉर्न डॉग की शॉप थी। तभी उसी रास्ते उसके पापा ऑफिस जा रहे थे, तो दोनों उनका पीछा करती हैं ताकि उनके पापा को जॉब छोड़ने से रोक सके। उनके ऑफिस पहुंच के दोनों छुप जाते हैं। उस ऑफिस के स्टाफ से कुछ गलती हो गई थी। बॉस सब पे गुस्सा कर रहा था। जोंग म्योंग जब उसे रोकते हैं तो वो जोंग म्योंग को ही मारने लगता है। दोनों चुपके सब देख रही थी। घर जाके उनकी मम्मी को समझाती है कि पापा को ना रोकें जॉब छोड़ने से, पर वो नहीं सुनती। फिर दोनों का डिवोर्स हो जाता है। इंजे अपने माँ के साथ चली जाती है और सो डाल में अपने पापा के साथ रहती है। इसीलिए दोनों बहनें वहाँ एक दूसरे के फैसले पे सवाल कर रही थी। फिर हान की स्टोरी दिखाई जाती है। ये वही लड़का था जब इंजे और डालमी दादी के दुकान पर खड़ी थी। वो वहीं पास हाथ में पैसे लेके सोच में डूबा था। दादी उसे पूछती है क्या उसे कुछ चाहिए, पर कुछ नहीं बोल के वहां से चला जाता है। वो एक घर देखने जाता है। वो अनाथ था और अनाथ आश्रम ने कुछ पैसे देके उसे बाहर भेजा था। उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि जिससे घर ले सके। इसीलिए निराश होके एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था, जहाँ टीवी पे नाम दोसा नाम के एक बच्चे को दिखाया जा रहा था, जिसने सबसे कम उम्र में मैथमेटिकल ओलंपियाड जीता था। फिर बारिश शुरू हो जाती है। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो डालमी के दादी के घर के पास वाले पेड़ के नीचे खड़ा था। दादी उसे देख के कहती है कि इस पेड़ के बर्ड हाउस में मेरी दुकान की चाबी है, आना चाहो तो आ सकती हो, कह के वहां से चली जाती है। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो चाबी लेके वहां चला जाता है। सुबह दादी को शक होता है कि कहीं वो उनके पैसे लेके चला तो नहीं गया, पर वो कहीं नहीं गया था, वहीं था। दादी उसे अच्छा बच्चा कहती है। वो कहता है इन पैसों को बैंक में क्यों नहीं रख देती। फिर दोनों बैंक जाती हैं पैसे रखने। दादी उसे बैंक का सारा काम संभालने के लिए कहती है और उसे घर में भी रख लेती है।
हान को पैसे इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया आता है और वो लैपटॉप लेके काम करता है। एक दिन डालमी दादी के पास आके रोने लगती है क्योंकि वो अकेली हो गई थी। उसकी एक ही दोस्त थी इंजे, जो अब उसे छोड़ के जा चुकी है। दादी उससे देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रात को उन्हें एक आइडिया आता है। वो हान से डालमी के लिए एक लेटर लिखने के लिए कहती है। हान नहीं मान रहा था, पर दादी के बहुत कहने पे वो मान जाता है। दोस्त बनकर डालमी के लिए एक लेटर लिखता है। उसका नाम पेपर से देखकर नामदोसान रख देते हैं। अगले दिन दादी डालमी को वो लेटर देती है। लेटर पढ़ के डालमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पापा को भी दिखाती है। उस लेटर से उसे लगता है कि वो लड़का उसी की एज का है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। अगले दिन उसके पापा डालमी का लेटर लेके दादी को देने आते हैं। उनको पता था कि ये दादी ने ही लिखा है। फिर वो लेटर बर्ड हाउस में रख के चले जाते हैं और स्टार्टअप का काम शुरू करते हैं। वो उसकी बहन से मिलने लगती है और लेटर भी लिखती है। ऐसे ही टाइम चला गया और वक्त के साथ दोनों बहनों में दूरियां बढ़ गई। एक दिन दोनों बहनें मिलती हैं। डालमी नामदोसान के बारे में इंजे को बताती है। इंजे कहती है वो अब डालमी से फिर नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और वो यूएस शिफ्ट हो रहे हैं। फिर वापस प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें दोनों बैठ के बातें कर रही थी। इंजे के पूछने पर डालमी सब झूठ बोलती है, जैसे कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, नामदोसान के साथ बिजनेस शुरू करने वाली है। तो इंजे फ्राइडे के स्टार्टअप इवेंट में दोसान के साथ उसे इनवाइट करती है। इससे डालमी थोड़ा परेशान हो जाती है और इंजे अंदाजा लगा लेती है कि वो सब झूठ बोल रही है और अपने किए फैसले पर खुश होती है। डालमी को ये अच्छा नहीं लगता। वो इंजे से वादा करती है कि दोसान को लेके इवेंट पे आएगी। इससे डालमी की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। दोसान के साथ उसका अब कोई भी कांटेक्ट नहीं था। हान डालमी का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते दादी की कॉर्न डॉग की दुकान के पास पहुंचता है। फिर हमें हान की पास दिखाई जाती है। उसे घर लेनी थी और जब उसने पैसे निकाले तो अकाउंट क्लोज हो चुका था। दादी ने अपने बेटे को देने के लिए पैसा निकाले थे। उनके अकाउंट में ज्यादा पैसे थे। पैसे वो अपने बेटे को दे देती है और दूर से हान ये सब देख रहा था। उसे लगता है कि दादी ने उसके भी पैसे अपने बेटे को दे दिए हैं और आके गुस्से में उनसे बात करता है। उसके पैसे दादी ने नहीं दिए थे। उसको बुरा लगता है और वो वहां से पैसे लेके चला जाता है। डालमी के पापा जब जा रहे थे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर भी वो उठ के मीटिंग के लिए वैसे ही चले जाते हैं। उनका मीटिंग भी सक्सेसफुल होता है। वो डालमी को कॉल करके बताते हैं। इधर हान सेउल जाने के लिए बस का वेट कर रहा था। दादी उसे नए जूते देने जाती है और कहती है जब भी मेरी जरूरत पड़े मेरे पास आना। फिर हान वहां से चला जाता है। मीटिंग के बाद डालमी के पापा बस में लौट रहे थे, पर बस में ही उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से वो ऐसे ही घूम रहे थे। वापस प्रेजेंट टाइम में हान दादी से मिलता है। दादी ने उसकी बहुत मदद की थी, इसीलिए उनके सारे कर्ज उतारने की बात करता है, पर दादी उससे कुछ भी मदद लेने से मना कर देती है और उसे वहां से भेज देती है। हान जाते वक्त अपना कार्ड देके जाता है। डालमी नामदोसान को ढूंढने में लग जाती है, पर उसे कहीं भी उसका कांटेक्ट नहीं मिलता। परेशान होकर घर आती है। दादी के पूछने से कहती है उसे प्रूव करना है जैसे भी कि उसकी चॉइस गलत नहीं थी। बस एक दिन के लिए ही उसे नामदोसान चाहिए। दादी हान के ऑफिस जाते हैं उससे मदद मांगने। हान पहले तो मना करता है, पर दादी के कहने से मदद करता है। नामदोसान एक स्टार्टअप चला रहा था, इसलिए उसने कई बार हान के कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए मेल्स भेजी थी। उससे ही नामदोसान को ढूंढ लेता है और उनके घर जाता है। नामदोसान की हालत बहुत खराब थी। वो एक किराए के घर पे अपने दो दोस्त किम योंग सेन और ली चुल सेन के साथ काम करता था और उसके पापा से पैसे लिए थे, पर 1 साल हो गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। हान ये सब देखता है और अगले दिन दादी को जाके सब बताता है। उन्हें लगता है डालमी दोसान को कभी ढूंढ नहीं पाएगी, तो वो लोग उनकी कुछ चीजों को बेचने का सोचते हैं। नामदोसान के पास एक फेमस बेसबॉल प्लेयर का साइन किया हुआ बॉल था। उसे वो ऑनलाइन सेल के लिए ऐड देता है। डालमी फोन में सर्च कर रही थी और उसे दोसान की ऐड दिखती है। डालमी दोसान को मैसेज करती है। बॉल को लेने के लिए दोसान को मिलने बुलाती है। डालमी दादी को फोन करके बताती है कि उसे दोसान मिल गया है। जैसे ही दोसान डालमी से मिलने आता है, हान उसे खींच के वहां से ले जाता है। उसे डालमी और उसकी सारी लेटर्स देता है और सारी सिचुएशन भी समझाता है। दोनों दोसान के घर जाते हैं। वहां उसके दो दोस्त भी थे। हान उसे एक दिन के लिए बस लेटर वाला दोसान बन के डालमी से मिलने के लिए कहता है
और इसके लिए उसे जो भी चाहिए वो देगा कहता है। उसके दोस्त सोचते हैं उससे पैसे मांगे, पर नाम दोसान सैंडबॉक्स में एंट्री मांगता है क्योंकि हान सैंडबॉक्स के भीसी में से एक था। पर वो दोसान के स्टार्टअप को बकवास कहता है और साफ साफ मना कर देता है। इधर दालमी परेशान थी, उसकी नौकरी भी चली गई थी और दोसान भी उसे नहीं मिल रहा था। फिर भी वो पार्टी में जाती है। दोसान सब लेटर्स पढ़ता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे डालमी की मदद करनी चाहिए। डालमी दुखी थी क्योंकि अब वो इंजे से क्या कहेगी। तभी दोसान वहाँ तैयार होके आ जाता है। डालमी उससे अपनी माँ और इंजे से मिलाती है और दोसान को उसके साथ नाटक करने के लिए कहती है। दोनों बहुत से झूठ बोलते हैं और हान भी उनका मदद करता है। हान उसे अपना कार भी देता है डालमी को घर छोड़ने के लिए और उसे कहता है कि कुछ भी बहाना करके डालमी से दूर चले जाना। इंजे को खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, इसीलिए डालमी इंजे से शर्त लगाती है कि आने वाले 3 सालों में वो उससे भी कामयाब होके दिखाएगी। फिर डालमी दोसान के साथ वहां से चली जाती है। हान उनका कैब से पीछा करता है। दोनों एक जगह बैठ के बातें करते हैं। हान उससे मैसेज करके बार बार वहां से जाने के लिए कहता है, पर दोसान को डालमी से बात करके अच्छा लग रहा था। दोसान डालमी को अपना कार्ड देता है कॉल करने के लिए। हान दोसान को घर लेके उस पर बहुत गुस्सा करता है और डालमी से मिलने से मना करता है। फिर भी दोसान और डालमी फोन पे बात करते हैं। हान ना चाहते हुए भी उसकी मदद करता है। डालमी उससे मिलके बहुत ज्यादा खुश थी। डालमी को तो यही लगता था कि दोसान हान की तरह ही एक बड़ा बिजनेसमैन है। अगले दिन इंजे के पापा अचानक ही उसके भाई सेंगसू को उस कंपनी के सीईओ बना देते हैं और इंजे को यूएस जाने के लिए कहते हैं। ये बात उसे बहुत बुरी लगती है क्योंकि सारा काम वो संभालती थी और उसे अचानक निकाला जाता है। दूसरी ओर डालमी को दोसान से मिलना था। दोसान तो किराए के घर में रहता था, इसीलिए हान उन तीनों को खुद का घर देते हैं ताकि डालमी को सच का पता ना लगे। डालमी दोसान को मनी प्लांट गिफ्ट करती है और कहती है उससे भी नई शुरुआत करनी है। इंजे भी अपने पापा की कंपनी छोड़ देती है। दोनों सैंडबॉक्स के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। दोसान भी हिस्सा लेता है। दोसान और उसके दोस्तों ने कोड़ा में हिस्सा लिया था और उसमें जीत, पर वो लोग प्राइज लेने यूएस नहीं जा पाते हैं, इसीलिए एक वीडियो बना के उन्हें सेंड करते हैं। हान और दोसान मिलके सोचते हैं कि डालमी को सच नहीं बताएंगे। डालमी को लगता था कि दोसान बहुत सक्सेसफुल है, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोसान को ही सच में सक्सेसफुल बनाएंगे। तीनों अपने काम में लग जाते हैं। जो पहले इंजे के साथ काम कर रहे थे वो लोग भी नौकरी छोड़ के इंजे के साथ काम करने आ जाते हैं। इंजे अपने माँ के रूम में रह रही थी। डालमी बुक स्टोर जाती है बुक खरीदने। वहाँ मिलती है जोंग सा हा से। दोनों एक ही बुक के लिए झगड़ा कर रही थी। वहाँ डालमी दोसान से भी मिलती है। डालमी दोसान का बर्थडे प्लान पूछती है क्योंकि अगले दिन दोसान का बर्थडे था, यानी मिस्टर हान का। वो दोसान को अगले दिन मिलने के लिए कहती है। अगले दिन डालमी दोसान के साथ हान के घर आती है। उसे तो यही लगता था कि वो दोसान का घर है। इंजे, डालमी, दोसान ने सैंडबॉक्स की फर्स्ट स्क्रीनिंग पास कर ली थी। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है। उसमें 400 पार्टिसिपेंट में से 40 लोगों को सीईओ चुना जाता है। उनमें इंजे और डालमी भी सिलेक्ट होते हैं। फिर उन्हें अपना टीममेट्स ढूंढना था। इंजे और डालमी दोसान और उसके दोस्तों को ही अप्रोच करते हैं। दोसान डालमी को चुनता है। फिर भी उन्हें और एक टीम मेंबर की जरूरत थी, इसीलिए डालमी जोंग सा हा से रिक्वेस्ट करती है टीम ज्वाइन करने के लिए एज ए डिजाइनर। जॉल्सन जोंग सा हा को पसंद करता था। इनसे के टीम को सिन सेओंग वन सोंग सू ज्वाइन करते हैं एज ए डेवलपर। दोनों जुड़वा थे और बहुत ज्यादा मतलबी थे। हान वहाँ एज ए मेंटर ज्वाइन करता है। फिर हैकाथॉन शुरू होता है। सब बिजनेस मॉडल्स बनाने में लग जाते हैं। डालमी कभी कॉलेज भी नहीं गई थी, सो चुल सेन और योंग सेन को डालमी सीईओ के लिए काबिल नहीं लग रही थी। वहाँ पे बहुत से डाटा दिए गए थे, उनमें बैंक्स का भी डाटा था। सो डालमी को आइडिया आता है कि वो मशीन लर्निंग के जरिए प्रोग्राम बनाएंगे जो असली और नकली हैंडराइटिंग को पहचान सके। सो डालमी की टीम उस पर काम करती है। सिन जियोंग इस बात को सुन लेती है और जाके इंजे को बताती है। इंजे डालमी को नीचा दिखाने के लिए उसकी टीम भी इसी पे काम करती है। मिस यून सैंडबॉक्स की इंस्पिरेशन वाली बच्ची को ढूंढ रही थी। वो इंस्पिरेशन डालमी से ही थी। जब डालमी के पापा मीटिंग के लिए मिस यून के ऑफिस गए थे, उन्होंने मिस यून को एक स्टोरी बताई थी कि कैसे उनकी बेटी को झूला झूलना बहुत पसंद था, पर जब गिरती थी नीचे सीमेंट के कारण उसे चोट लग जाती थी, तो उसके पापा वहाँ सैंड बिछा देते हैं जिसकी वजह से उसको चोट नहीं लगती और वो बिना डरे झूला झूल सकती है।
सो उनका मतलब यही था कि नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ऐसे सैंडबॉक्स होते तो बिना डरे वो बिजनेस चला लेते, ताकि नीचे गिरने पर उनको चोट ना लगती। इस बात से मिस ह्यून इम्प्रेस होकर उन्होंने सैंडबॉक्स शुरू किया था, पर उन्हें ये पता नहीं था कि वो छोटी सी बच्ची डालमी है। दादी सैंडबॉक्स में डालमी को खाना देने आई थी, तो वहाँ वो अयून यानी डालमी की माँ से मिलती है। दादी उन्हें बताती हैं कि डालमी कभी कॉलेज क्यों नहीं गई। दादी ने कॉलेज की फीस के लिए अपनी कॉर्न डॉग की दुकान बेच दी थी। ये जब डालमी को पता चलता है वो कॉलेज नहीं जाती और दादी का काम में मदद करने लगी। हान दूर से ये सब सुन रहा था। फिर प्रेजेंटेशन पेश करने का डे आता है। जिलसेन और योंगसेन अभी भी डालमी के सीईओ बनने से परेशान थी। वो दोसान को डालमी की जगह खुद प्रेजेंटेशन देने के लिए कह रहे थे। तभी हान वहाँ आके कहता है, मैं तुम लोगों का प्लान बी बनूंगा। इसका मतलब वो अगर सिलेक्ट ना भी हुए तो हान उनके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। फिर दोनों मान जाते हैं। हान डालमी की भी मदद करता है प्रेजेंटेशन के लिए। डालमी और इंजे प्रेजेंटेशन पेश करती है। दोनों की मॉडल्स लगभग सेम ही थी, इसीलिए दोनों मॉडल्स की टेस्ट की जाती है। पर टेस्ट में डालमी की टीम का मॉडल ठीक से काम नहीं कर पाता। फिर सब टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं। सो यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।